अब चर्चा का विषय हमारा कुधर्म का निराकरण, कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध, यह चलना है। यह बहुत ही छोटा प्रकरण आपको प्रतीत होगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो बातें थी वो देव और गुरु के रूप में कवर हो ही गई थी। और मुझे वैसे बताइए, शास्त्र ये किसका एक एक्सटेंशन कह सकते हैं? किसका एक्सटेंशन ही शास्त्र हम कह सकते हैं? एक्सटेंशन कहिए। आगम, ठीक है, हाँ बराबर। जिनेंद्र भगवान का ही एक रूप से एक एक्सटेंशन होता है जिनवाणी, ठीक है, क्योंकि जो जिनवाणी होती है, जो शास्त्र होते हैं, जो वाणी होती है, वो भगवान की ही दिव्य ध्वनि से हमारे सामने आज लिखित रूप में है। इसीलिए जो जो भी बातें कहनी थी वो देव के रूप में हम कह ही चुके हैं, ठीक है। इसलिए अगर कोई प्रामाणिक पुरुष बात कहेगा, तो अगर कोई पुरुष प्रामाणिक होगा तो उसकी कही गई बातें भी प्रामाणिक होंगी ही होंगी, बराबर। पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता, बस इसी प्रकार सर्वज्ञ देव प्रामाणिक है, इसलिए उनके बताया मार्ग, उनके द्वारा कही हुई जिनवाणी, ये भी प्रामाणिक होती है। और अगर कोई व्यक्ति ही प्रामाणिक नहीं है तो उसके वचन भी प्रामाणिक नहीं होते हैं। ये सिंपल सा नियम है। तो फिर ये अलग सा प्रकरण डाला क्यों? कुधर्म का निराकरण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध, अलग सा प्रकरण क्यों डाला? अब समझना, कुधर्म और कुशास्त्र थोड़ा सा अंतर जरूर पड़ेगा। कुधर्म और कुशास्त्र में, चलिए आप मुझे बताइए, एक मुख्य अंतर का बिंदु क्या होगा? अंतर का मुख्य बिंदु क्या बनेगा कुधर्म और कुशास्त्र में, या फिर धर्म और शास्त्र में? चलिए मैं बताता हूँ। धर्म ये एक बड़ा पद है, शास्त्र ये उसका एक सबसेट कह सकते हैं, ठीक है। अ वाइड टर्म एंड अ शॉर्ट टर्म, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। धर्म कहते से ही उसमें बहुत सारी बातें गर्भित हो जाती है। धर्म किसे कहते हैं? तो कई सारी परिभाषाएं हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई रहती है। जैसे रत्न श्रावकाचार्य की परिभाषा देख लीजिए, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो उत्तम सौख्य की प्राप्ति कराए उसे धर्म कहते हैं। और उत्तम सौख्य की प्राप्ति कैसे होगी? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। और उसी के आगे अगला छंद कहते हैं श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम। मतलब मैंने 3 श्लोक यहाँ पर बता दिए। चेन कैसे, कड़ी कैसे जुड़ रही है? धर्म किसे कहते हैं? जो उत्तम सौख्य की प्राप्ति कराए। उत्तम सौख्य की प्राप्ति कैसे होगी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये तो सब फॉर्मूला, ये तो सभी जन जानते हैं। अच्छा, तो उसमें सम्यक दर्शन की बात क्या आती है? तो सम्यक दर्शन की बात आती है आपता गम तपोभृताम का श्रद्धानम परमार्थानाम, उसका सच्चा श्रद्धान सो सम्यक दर्शन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि धर्म एक बड़ा पद है, शास्त्र उसका एक अंश, इस प्रकार कह सकते हैं। अंश ही अंश संबंध, इस प्रकार हम लगा सकते हैं। कुधर्म का निराकरण, कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध, ये प्रकरण यहाँ से चलने वाला है। वैसे आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमने कुदेव की चर्चा की, हमने कुगुरु की चर्चा की, उनकी क्या परिभाषा है टोडरमल जी ने यहाँ से दी थी? या फिर वो एक स्ट्राइकिंग शब्द बताइए जो कुदेव को परिभाषित करता है, कुगुरु को परिभाषित करता है। एक शब्द। रागी द्वेषी। ठीक है, रागी द्वेषी बराबर। पंडित साहब ने यहाँ पर क्या लिया है? नहीं। जब देव की हाँ बोलिए बोलिए। हाँ करेक्ट करेक्ट, ये गुरु की बात हो गई। जो विषय कषाय रूप प्रवृत्ति करते हैं
और स्वयं को महंत मानते हैं, स्वयं को धर्मात्मा कहते हैं, सो कुगुरु। ठीक है, हालांकि एक शब्द नहीं हो गया, एक सेंटेंस हो गया, बट ठीक है। विषय कषय रूप प्रवृत्ति, इतना एक पद हम समझ सकते हैं। और देव के लिए क्या बताया था? कुदेव के लिए, कुदेव के लिए ये बताया था जो हित के कारण तो नहीं है, परंतु भ्रम से जिनको हित का कारण मान लिया जाता है, तो भ्रम से हित का कारण मान लिया जाता है, ये एक पद है जो हमें कुदेव को परिभाषित करने में मदद करता है। आइए अभी हमें कुधर्म की बात करनी है। आगे बढ़ने से एक और प्रश्न, आगे बढ़ने से पहले एक और प्रश्न, छह ढाला में इनकी क्या परिभाषा आई है, अब ये भी बताइए। छह ढाला में इनकी क्या परिभाषा आई है, ये भी बताइए। कहाँ आई है ये भी बताइए। दो प्रश्न, छह ढाला में कुदेव कुगुरु कुधर्म का निरूपण कहाँ हुआ है ये बताना है, और क्या प्रकरण आया है ये भी बताना है। कुछ भी मिक्स मत करो। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरी करण विविध विध देह दाह, वो तो बहुत आगे का हो गया। जो जे कुगुरु ते कुगुरु जन्म जल उपलना, बराबर, जो कुगुरु है वे उपलनाव के समान है। ठीक है, देव की क्या बात आई थी? अरे वो धर्म की है। अरे छह ढाला भूल गए क्या? चलो चलो मैं भी आपके साथ पाठ करता हूँ। गृहीत मिथ्यात्व का प्रकरण कहाँ से चालू हुआ है? याकु गृहीत मिथ्यात्व, अब सुन गृहीत जो नहीं, जो है अज्ञान, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदे नत्रास। इन जुत विषय में जो प्रवृत्त, वो मिथ्य चरित्र की बात हो गई। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर तेसने। ये हो गया देव के लिए। और धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव, ये गुरु की बात हो गई। ठीक है। और कुधर्म के लिए क्या बात आई? जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधय जीव लहे अशर्म। अरे कितने जन होश में हैं अभी? मैंने तो बता दी परिभाषा। जी भैया जी, दूसरी ढाल में 11वां। हाँ, आपने छह डाला खोले गया तुरंत। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तीनों परिभाषाएं आ गई। अब धर्म की बात करनी है। जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सर धय जीव लहे अशर्म। मतलब जिसके सेवन से जीव अशर्म, शर्म मतलब होता है सुख, अशर्म मतलब होता है दुख, जिसके सेवन से जीव दुख को प्राप्त हो उसे कुधर्म जानना। ठीक है। और जो धर्म तो ना हो, जो मात्र क्रियावाद के माध्यम से, क्रियाकांडी बन करके कुछ यज्ञ आदि के माध्यम से जो धर्म मानता हो, सो कुधर्म जानना। जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी उसे कुधर्म जानना। ठीक है। आइए हम पहले यहाँ से एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, पंडित साहब इसको किस प्रकार परिभाषित करते हैं। पेज 188 पर है अपन। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हो, वह विषय कषायों की वृद्धि हो, वहाँ धर्म माने, सो कुधर्म जानना। जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म। आ गई बात, सेम बात है। विषय कषायों की वृद्धि हो, वहाँ धर्म माने। यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादि उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे
और इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहाँ धर्म माने, सो कुधर्म है। एक बात समझना, चोरी करना पाप है, लेकिन धर्म के नाम पर चोरी करना महापाप है। समझना, आत्महत्या आत्मघात करना पाप है, धर्म के नाम पर आत्महत्या आत्मघात करना ये महापाप है। ये बातें हमने कहाँ पढ़ी है, ये चर्चा अपन ने कहाँ पर की है? हाँ हाँ हाँ। अरे आज 8 नहीं 7, मुझे पकड़ करके 8 जन है आज कक्षा में। कोई तो बता ही सकता है। हाँ परफेक्ट। कि ये चर्चा कहाँ पर आई है कि धर्म के नाम पर पाप कर, क्या 5वें अध्याय में ठीक है चर्चा हुई है, बराबर। 5वें अधिकार में भी अपनी चर्चा हुई है। किसी अन्य ग्रंथ में चर्चा हुई है क्या? बिल्कुल, रत्नगण श्रावकाचार में प्रकरण ये चल रहा है देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। ठीक है, ये 3 त्रिमूर्ता का प्रकरण वहां पर चल रहा है। तो लोक मूर्ता के प्रकरण में यही बात आई है। हाँ, आपगा सागर स्नान मुच्चय सिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते। वहां पर अपन ने यही चर्चा की है कि गिरी पहाड़ से कूद जाना पाप है, आत्मघात है, ये पाप है, 100% पाप है। लेकिन धर्म के नाम पर इससे जन्नत मिलेगी, इससे धर्म होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस मान्यता से आत्मघात करना ये महापाप है। बात एक। बलि चढ़ाना बिल्कुल पाप है। कौन कहता है, मुझे बताना, एक हाथ कसाई तो भी अच्छा है क्या? अच्छा काम कर रहा है एक भी कसाई? ये इतने सब प्राणियों को मारते हैं तो सुनते से ही कांटा आ जाता है। लगता है कि यार ये कितनी खराब बात है, या फिर एक क्या कह सकते हैं, एम्पैथी कहिए, सिंपैथी कहिए, जो आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। वो एक दया भाव आए बिना रहता ही नहीं है। हम आप सभी की तो यही परिणति होती है। वो कसाई है, हमको क्या लगता है कितना बुरा है, ठीक है, डेफिनेटली वो पाप कर रहा है। कौन कहता है वो पुण्य कर रहा है? वो पाप ही कर रहा है। परंतु यदि कोई धर्म के नाम पर बलि आदि चढ़ाए, प्राण का घात करे, पहले बहुत चलता था, नरमेध बलि, अश्वमेध बलि, पशुमेध बलि बहुत चलता था, तो लाशों की लाशें बिछ जाती थी। मतलब इतना तांडव मचा हुआ था, कुछ कह नहीं सकते थे। तो बात इतनी है ना, धर्म के नाम पर कोई कहे ये सब क्रियाएं करे तो वो महापाप का भागी होता है, और उसी को यहाँ पर कुधर्म कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये सब बताने का भी मेरे पास सपोर्टिंग एविडेंस है। क्या पंडित साहब यहाँ खुद कह रहे हैं, और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने। इस बात को, इस पंक्ति को लेकर के मैंने ये पूरी चर्चा की है। समझ में आ रहा है? ऐसा कार्य करके जो धर्म माने तो वहां पाप का भागी होता है, तो कुधर्म कहलाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कसाई पाप नहीं करता, करता है, बट धर्म के नाम पर अगर कोई करेगा, बलि आदि चढ़ाएगा, वो महापाप ही करेगा, ज्यादा तीव्र पाप करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुधर्म के कुछ कुछ रूप दिखाए जाएंगे। मैं आपको बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर मूर्ताएं, या कह सकते हैं कुधर्म का अलग अलग रूप दिखाया जाएगा। कुछ और भी पॉइंट्स आएंगे, बट मुख्य रूप से जो मुझे ख्याल में आए हैं 7 बिंदु यहाँ पर बताए जाएंगे। 7 बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो बहुत फेमस चलता है क्या? गंगा नदी में खूब नहाया, मन की मैल न धोई। ये तो मैंने बाद की बात कह दी, पर लोग क्या मानते हैं? गंगा नदी में जाओ, एक बार डुबकी लगाओ और काम हो जाएगा, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे, जाओ जाओ।
और ये गंगा गंगा में डुबकी लगाना, इसके साथ और क्या आएगा बताना। उसी से जुड़ी एक बात है, और एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है। कुंभ मेला। हाँ मतलब लाखों करोड़ों की पब्लिक आती है वहाँ पर, देश विदेश से लोग आते हैं। और हिंट देता हूँ, इसी साल उसका आयोजन भी हुआ था। अरे सब नॉर्थ के तो कैसे पता नहीं होगा। गंगा मतलब त्रिवेणी में नहाना ये हाँ त्रिवेणी में नहाते ही है, बट उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, वो कुंभ मेले का। अगर आपको यह पता होगा, कुंभ मेले का इतना बड़ा विशाल स्तर पर आयोजन करते हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग आते हैं देश विदेश से। इतने लोग वहाँ पर आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और शुद्ध होता हुआ मानते हैं। कितनी विचित्र बात है। सबसे पहला पाप कहाँ पर लगेगा? तुमने जो आने जाने में ये हिंसा की, उसका पहला पाप लगेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही तुमने पानी में छलांग लगाई, तुमने नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, वहाँ के जो एकेंद्रीय जीवों का घात हुआ। छना पानी तो है नहीं, वो कुछ छना पानी नहीं है, तो अनछने पाप में अनछने पानी में जैसे ही प्रवेश किया, वो उसका पाप लग गया। और तीसरा, उससे भी बड़ा पाप किसका? मिथ्यात्व का पाप। ऐसा करने से तुमने धर्म मान लिया, ये तो उससे भी बड़ा पाप होता है। अब देखो, कार्य 1 घाटे 3, उनको लगता है फायदा होता है। फायदा है का ये घाटे का सौदा है साहब। सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई गंगा में डुबकी लगाने ही से अगर सारे पाप धुल जाएं, तो हाँ, सभी कैदियों को, सभी अपराधियों को, सभी जितने भी क्या कहना चाहिए दोषी होते हैं, उन सबको वहाँ पर ले जाया जाए और उनके दोष मुक्त करा दिया जाए और हो जाएगा काम। अच्छा, अब मैं और बताता हूँ। ये जितने भी खून आदि करते हैं, बलात्कार आदि करते हैं, तो कोर्ट में हाजिर करने से पहले एक एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या? गंगा स्नान कराओ और कह दो, साहब हम शुद्ध हो गए, हम शुद्ध हो गए, हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बताओ, कोर्ट इस एविडेंस को मानेगा या नहीं? हम एक काम करते हैं, वीडियो भी निकालते हैं और वीडियो हम दिखाएंगे कोर्ट में कि साहब देखिए, गंगा स्नान करके आए हैं या पवित्र हो गए हैं, इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा? आप तर्क युक्ति से विचार करके बताइए। तर्क युक्ति भी छोड़ो, यहाँ पर तो सीधे से लॉजिक से बताइए, क्या कहेगा कोर्ट? जज साहब क्या कहेंगे? ऐसे शुद्धि थोड़ी होगी। हाँ? अरे बहुत अच्छा। गंगा में शुद्धि हो क्या दोस्त कैसे दूर हो जाएंगे ऐसे? क्या कहा? ऐसे दोस्त थोड़ी हाँ बराबर बराबर। अगर ऐसे ही करना होता तो जैसे मैंने कहा, सबको वहीं पर ले जाए, सब जन पहले वही जाते। मतलब खून करना तो खून करके आ जाते और फिर गंगा स्नान कर लेते, साहब हम शुद्ध हो गए, अब हम पापों से मुक्त हो गए। ऐसा नहीं होता। क्यों? करे आप स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। जो किया है तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर रखी जा रही है। गंगा स्नान आदि करना, कुंभ मेला आदि में जाना, ये सारी बातें यहाँ पर लगा लेनी चाहिए। जितनी भी लोक मूर्ता की बातें आपको दिखेंगी, जितनी नहीं, कुछ एक बातें तो आपको जरूर से यहाँ पर मिल ही जाएगी, लोक मूर्ता वाली बातें। ठीक है, आपका सागर स्नान वाली जो बात है, वो यहाँ पर फिट बैठती है। ठीक है। पंडित साहब कहते हैं, ये तो तुमने बस एक बहाना बनाया है। किसके लिए? बात 1, अपने विषय पोषण का। बात 2, इससे शरीर को तुम्हें चैन मिलता है। ये ऐसा कह करके पंडित साहब ने खंडन किया है, एक प्रकार से बहुत बड़ा तमाचा जड़ दिया। कहते हैं कि तुम विषय सेवन के लिए करते हो, इससे कोई विषय सेवन इससे तुम्हारा कुछ भी निहाल होने वाला नहीं है। एकमात्र तुम्हारे विषयों का पोषण होता है। विषयों का पोषण कैसे होता है साहब? तुम अभी बहुत बड़ा
गुनाह करके आए हो, तुम गुनहगार हो, तुम बहुत बड़ा गुनाह करके आए हो और अभी तुम जा रहे हो गंगा स्नान करने के लिए। क्यों? ताकि फिर से तुम वही गुनाह बार बार करते रहो। क्या इसके लिए तुम करना चाहते हो? यदि हाँ, तो वही तो बात है, तुम्हारे विषय का पोषण हो रहा है। अब उसी प्रकार बलात्कार आदि में लगा लेना। अब ये करते हैं, इतना इतना घिनौना काम कर देते हैं अभी। अब इतना घिनौना काम किया है, गंगा स्नान करके आ गया, अब गंगा स्नान ही की बात क्यों ली जा रही है? अब गंगा स्नान, उसके साथ साथ वो नर्मदा स्नान और गोदावरी, ये जितनी भी पवित्र नदियाँ मानी जाती है, जितनी भी, सारी की सारी लगा लेना। और महाराष्ट्र की बात करें तो ये चंद्रभागा नदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पंढरपुर के पास जो है चंद्रभागा नाम है शायद। वो पंढरपुर एक बहुत बड़ा फेमस पिलग्रिम है यहाँ पर महाराष्ट्र में। विट्ठल की, वहाँ पर विट्ठल का तीर्थ स्थान माना जाता है। तो वहाँ पर आषाढ़ी एकादशी वगैरह जब जब भी अपनी अष्टानिक होती है ना, तभी उनकी वो यात्रा भी निकलती है। तो चंद्रभागा नदी में वे स्नान आदि करते हैं और स्वयं को शुद्ध होना मानते हैं। अभी जितनी भी नदियाँ लेना, सब नदियाँ यहाँ पर लगा सकते हैं। गंगा क्योंकि फेमस है तो उसी का उदाहरण दिया जा रहा है। कोई ऐसा करेगा तब तो वो और उसी विषय में प्रवृत्त होने के लिए तैयार हो जाएगा। चलो एक बार डुबकी लगाओ, सारे पाप साफ, फिर से पाप करने के लिए तैयार। वो ऐसी बात होती है ना, जैसे हम क्षमापना के दिन सभी को उत्तम क्षमा करते हैं, बस एक दिन सब अच्छा अच्छा होता है और जैसे ही दूसरा दिन हुआ फिर से चालू। उत्तम क्षमा की काय के लिए थी? सब पुराना खाता क्लोज करो, अब नया खाता चालू करो। किसके लिए? झगड़ने के लिए। बस ये लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, ये लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो किताब में पॉइंट नंबर 1 करके लिख सकते हैं। तथा तीर्थों में व अन्यत्र स्नान आदि कार्य करके वहाँ बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है। पॉइंट नंबर 1, शरीर को चैन मिलता है। बात 2, इसलिए विषय पोषण होता है। बात 3, और कामादिक बढ़ते हैं। कुतूहल आदि से वहाँ कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है। यह कुधर्म है। ठीक है, काफ़ी चर्चा हो गई इस बारे में। पॉइंट नंबर 1 आप चाहे तो देखिए, इसमें लिखने वाली ऐसा कुछ बात तो मुझे ख्याल में नहीं आ रही है। जहाँ जहाँ आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने में पॉइंट्स हाईलाइट करवा दूंगा, तो आप वहाँ पर नंबरिंग बस करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए स्नान आदि कार्य करना। स्नान आदि कार्य करना, आप उसको स्क्वायर लगाइए, सर्कल कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, कुछ जो करना चाहे कर सकते हैं। और वहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिख दीजिए वो पैराग्राफ के सामने। मतलब ये पहले बिंदु की चर्चा की पंडित जी ने। अब दूसरा पॉइंट समझना, यहाँ पर 4 बिंदु लिए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में 4 पॉइंट रखे जा रहे हैं। क्या है देखना, ग्रहण आदि में दान देना, संक्रांति ग्रहण आदि में दान देना। बात 1, बुरे ग्रह आदि के अर्थ दान देना। बात 2, सॉरी दान देना, पहला पॉइंट, बुरे ग्रह आदि या फिर संक्रांत आदि के निमित्त से दान देना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लोभी पुरुषों को दान देना। बात 3, दान देने में ये तिल, सोना इत्यादि देना। और चौथा, भय लोभादिक से दान देना। जहाँ पर धर्म का कोई साधन नहीं है वहाँ पर दान देना। मतलब कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं दान का बिंदु चल रहा है। लोगों में आप देखेंगे दान की खूब महती गाई जाती है, खूब महिमा गाई जाती है। जो देखो वो दान देने के लिए तैयार होता है। और आज का ज़माना तो बहुत ऐसा है कि कोई सेठी लोग होते हैं, वो दान देने के लिए फटाफट तैयार हो जाते हैं। बट मुझे बताइए, दान की परिभाषा क्या है? दान की सच्ची परिभाषा क्या है? सुख के लिए किसी दूसरे को मदद करना या दान कहलाता। टेक्निकल संस्कृत में आपने बताया, स्वस्ति, इनको याद नहीं आ रहा।
हाँ आप सही ट्रैक पर है, मैं समझ गया। तत्वर सूत्र के 7वें अध्याय का में 38वां सूत्र है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। ठीक है, तो जो स्वयं और दूसरों को लाभदायक हो और इच्छा पूर्वक दिया गया हो उसी को दान कहते हैं। ठीक है, दान ऐसा नहीं होता है कि किसी पाप से छूटने के लिए तुमने दान दे दिया। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, अब आप ये कई कई जगह पर देख सकते हैं, क्या किसी ने बहुत अन्याय अनीति से पैसा कमाया, मतलब पूरा 2 नंबर का काम किया, चोरी चपाटी की और दूसरों की जेबें काट करके अपनी जेब भरी, और अब उसको भाव आ रहा है कि अपन 1 करोड़ रुपया जो कमाया है इतना 2 नंबर का, उसमें से 10 लाख रुपया दान देवे, या चलो छोड़ो 1 करोड़ रुपया पूरा दान दे देवे। क्या वो दान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, मुझे बताइए। ब्लैक मनी को व्हाइट में कर रहे हैं। ब्लैक को वाइट में कर रहे हैं। समझना, उसके पास खाते में 1 रुपया भी नहीं आने वाला है। समझना, ट्रस्ट में जो पूरा पैसा दे रहा है ना, पूरा का पूरा पैसा जा रहा है, उसके पास लौट करके 1 रुपया नहीं आने वाला है। तो ब्लैक के वाइट की, हाँ वैसे करने वाले फ्रॉड ऐसा भी करते हैं, दिखाने वाले दिखाते हैं कि इतना दान दे दिया, रिटर्न करके आ ही जाते हैं उनके खाते में, बट मान के चलिए वो ऐसा भी नहीं कर रहा, वो पूरा का पूरा पैसा देना चाह रहा है। क्या वो दान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? दान नहीं कहलाएगा। जानते हैं, एक बार सच्ची घटना होनी चाहिए, मैंने बस ये घटना सुनी हुई है किसी विद्वान के द्वारा। बात ऐसी हुई कि कोई व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि मैंने 10 साल पहले ये अंगूठी चुराई थी, ठीक है, आप मुझे बताइए इसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए। आप चाहे तो मैं यहाँ पर 10 करोड़ रुपया बरसा दूंगा। वो अंगूठी की कीमत कितनी होगी, हो गई आज के रेट के हिसाब से 1 ग्राम के हिसाब से 1.25 लाख हो जाएगा। ठीक है, 10 ग्राम सॉरी, 1 तोला, 1 तोला तो 1.25 लाख के आसपास हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं नहीं साहब मैं 10 करोड़ रुपया बरसाने के लिए तैयार हूँ, दान चाहे उतना दान दूंगा मैं। आप बताइए कितना दान देना है, आप बताइए प्रायश्चित क्या करना है, कहाँ पर पंच कल्याण करवाना है, क्या करना है ना, आप बताइए, हम करवाते हैं। वो विद्वान ने एक ही बात कही, क्या, ये जिस व्यक्ति की अंगूठी तुमने चुराई थी पहले उसको लौटा करके आओ, पहले भार से, पहले ऋण से उर्ऋण हो और फिर हम तुमको प्रायश्चित आदि की विधि बताएंगे। तुम ये भार लेकर के अगर आगे जाओगे तो कंटिन्यूसली सामने वाले व्यक्ति जिसकी तुमने अंगूठी चुराई है उसका आश्रय तुमको लगता रहेगा, उसको आकुलता बनी रहेगी। तुम यहाँ पर करोड़ों बरसाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर भी वही बात लगाना, क्या तुमने अन्याय अनीति करके लोगों के जेबें काट काट करके अपनी जेब भरी और अब तुम चाहते हो कि हम दान देवे, ये न्याय नहीं होता है। दान न्यायोपार्जित धन में से दिया जाता है, ये बात समझने लायक है। और पैसा, अच्छा एक और बात समझना, दान मतलब पैसे का तो दान एक होता ही है जो लोक में देखने में आता है। दान 4 प्रकार का होता है, आहार, औषधि, उपकरण और आवास। ये मैंने रत्नानंद चावकाचार्य की अपेक्षा बताई। ठीक है, तो आहार दान भी जानते हैं, जिस घर में खूब अन्याय अनीति का कमाया हुआ होगा मुनिराज वहाँ पर भी आहार नहीं लेते। एक कथानक आता है, कथानक ऐसा है कि एक मुनिराज आहार करके आ गए और उनको खूब, कह सकते हैं उत्तेजना होने लग गई, या फिर खूब आकुलता होने लग गई, खूब परिणाम उनके बिगड़ने लग गए।
आचार्य से इस बारे में उन्होंने समाधान मांगा। आचार्य ने कहा, आप जिस घर से भोजन करके आए थे, हो सकता है आचार्य निमित्त ज्ञानी होंगे, उन्होंने निमित्त ज्ञान से पहचान लिया कि जिस घर से ये आहार करके आए हैं वो पूरा अन्याय नीति से कमाया वाला था, वो पूरा पैसा अन्याय नीति से कमाया वाला था, इसलिए वो आहार भी मुनिराज को अपच हो गया। कहने की बात इतनी है कि दान, अपन ने पाप किया है बस उसके लिए अब दान देते चलो, ऐसा नहीं होता। चाहे उसको दान दो, ऐसा भी नहीं होता, तो सत्पात्र को ही दान दिया जाता है। ये एक बात, हाँ, अनाप शनाप कमाया हुआ कभी भी दान में नहीं दिया जाता। जो न्याय नीति से कमाया होता है वही दान में दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ जो 4 बिंदु बताए हैं अपन उसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु क्या बताया? संक्रांति ग्रहण व्यतिपात आदि में दान देता है, पॉइंट नंबर 1। और उसी में आगे है वह बुरे ग्रह आदि के अर्थ दान देता है। ये आपने कई बार देखा होगा, इसका शनि बहुत भारी है। जरा इतने इतने ब्राह्मणों को रोज भोजन कराओ, यहाँ अमुक दिशा में जाकर के आगे जाकर के तेल चढ़ाओ, इतना किलो घी चढ़ाओ, और इतनी गाय भैंसों को चारा दो, और रोज सुबह शाम इसका जाप किया करो, तो तुम्हारी समस्या, हाँ, फिर तुम्हारा थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा। ये होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। शहर में रह करके शायद हम इन बातों से अनभिज्ञ होंगे, और थोड़ा गांव साइड में जाएंगे तो बहुत आम तौर पर ये देखा जाता है, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराओ और ये कराओ और वो कराओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये आम तौर पर देखने में आता ही आता है। कई बार और बहुत होता है, किसी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया हो। अब समझना, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, ये जितने भी बड़े लोग होते हैं जो फ्रॉड वगैरह करते हैं, उन्होंने भी अपने अपने जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, वैसे पर्सनल गुरु हायर किया हुआ होता है। तो वो गुरु बताता है, अच्छा तुमने ये काम किया है, एक काम करो, ये करो, वो करो, इतने जनों को भोजन कराओ और इतने मंदिर में जाकर के दर्शन करो, तो तुम्हें थोड़ा कंसेशन मिलेगा। ये ऐसा गुरु बताते हैं उनको। और भोले लोग, अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, भोले लोग वहाँ जाकर के वैसे करते भी है। अज्ञान की महिमा कहाँ तक कहे कि जो सामने दिखे उसको नमस्कार करने लग जाता है। क्यों? पहले बहुत पाप किया हुआ होता है, अब उसको लगता है कि दान वगैरह नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा, और इस चक्कर में फिर वो चाहे उसको दान देने के लिए तैयार होता है। पात्र अपात्र का विवेक नहीं, वस्तु अवस्तु का विवेक नहीं, और दान दिए जा रहा है। अरे स्वयं में भी दातार के गुण नहीं होते। क्यों साहब? देने वाले के भी गुण होने चाहिए और लेने वाले के भी गुण होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आचार्य समंत भद्र फरमाते हैं, क्या है, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाना मार्याणामिष्यते दानम। कहाँ थे अपन? रत्नगण श्रावकाचार में बात आ रही है कि नव पुण्य प्रतिपत्ति, मतलब पात्र होगा वो नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार लेगा, बात एक। और सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन, जो दातार होगा वो भी सप्तगुणों से युक्त होना चाहिए। भक्ति आदि 7 गुण है वहाँ पर, भक्ति अर्चना आदि सब 7 गुण है, तो वो 7 गुणों से युक्त होगा तो ही आहार दान देने या फिर दान देने योग्य, आप ये समझ सकते हैं। मैं एक और बात कहने वाला था। हाँ ठीक है, ये तो एक बात हो ही गई।
दान देते वक्त 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या? विधि, द्रव्य, दातृ, पात्र, विशेषास्तद विशेष। क्या सूत्र है तत्वार सूत्र का? तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र है विधि, द्रव्य, दातृ, पात्र, विशेषास्तद विशेष। 4 बातों को लेकर के दान की विशेषता आंकी जाती है। एक तो देने की विधि, बात 1। द्रव्य, दान में क्या दिया जा रहा है, बात 3। दातृ, दातार कौन है, और 4 पात्र, दान का फल। इन 4 बातों के विशेषता से लगता है। विशेषास्तद विशेषा, इनमें विशेषता होने से ही दान की विशेषता होती है। अच्छा, अगर पात्र भी उत्तम हो, दातार भी उत्तम हो, विधि भी उत्तम हो, परंतु द्रव्य योग्य ना दिया जाए। जैसे आपको याद आ रहा होगा, जब जितने भी आदिनाथ भगवान के साथ जितने भी दीक्षित हुए थे, ठीक है, तो सबको आहार दान कह रहा हूँ, सबको दान में क्या दिया जाने लग गया, या फिर यूँ कहिए आदिनाथ भगवान जब भी आहारचर्या के लिए निकलते थे, उनको दान स्वरूप क्या दिया जाता था? बराबर, कपड़े, सोना, चांदी, जवाहरात आदि आदि सब बातें दी जाती थी। कोई तो घर वगैरह ऑफर करने लग गया, आप घर में रह सकते हैं। हाँ, तो मुझे बताइए, क्या दातार उत्तम थे? जी बिल्कुल। क्या पात्र उत्तम था? जी बिल्कुल। क्या विधि, अच्छा वहाँ पर तब शायद विधि का ज्ञान नहीं होगा। क्या द्रव्य उत्तम था? द्रव्य उत्तम नहीं था। द्रव्य की वहाँ पर विशेषता बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पर तो आवश्यकता थी कि कोई आहार दान देवे, वहाँ पर द्रव्य तो आहार के रूप में योग्य होता, जो दिया नहीं गया, खूब टाइम के बाद दे दिया गया, तो वैसी बात है। दातार भी उत्तम हो, द्रव्य भी उत्तम हो, विधि भी उत्तम हो, पात्र योग्य ना हो। मतलब पात्र योग्य ना हो, जैसे कुगुरु हो, कोई अपात्र हो, जैसे ये गाय भैंस आदि हो। अच्छा, ये गाय भैंस आदि को दान नहीं देना, दो, क्या दिक्कत है? धर्म मत मानो उसमें, एक जीव दया के रूप में, या फिर चलो उनको भी कुछ खिला दिया जाता है। कभी कभार होता है ना कि एक हाथ रोटी अपने पास रह जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, अपन गाय को खिला देते हैं, कोई हर्जा नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। उसमें यदि धर्म मानोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? ना तुम्हारी विधि का ठिकाना है, तुम दातार होंगे योग्य, ना तुम्हारे पात्र का ठिकाना है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम उसको दान कैसे कह सकते हो? ये दान नहीं होता है, ये तो बस एक जीव दया के अंतर्गत आप ये बिंदु समझ सकते हैं। इसके ऊपर इसका कुछ फल नहीं होता है, ठीक है। नहीं साहब, हम तो पांजर पोल में ये इतना सारा दान देते हैं, इतना सारा चारा देते हैं, गौशालाएं बनाते हैं, ये सब करते हैं। अरे जो पात्र ही नहीं है, तुम उसके लिए जितना भी करो सब वेस्ट ही जाने वाला है। जीरो को, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, तुमको आंसर 0 ही मिलने वाला है, बराबर। देखो 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है अपन को, ठीक है। अगर उसमें से एक भी नंबर 0 निकला तो तुम्हारा आंसर 0 ही मिलना है। फिर पात्र उत्तम भी क्यों ना हो, दातार भी उत्तम क्यों ना हो, द्रव्य भी उत्तम क्यों ना हो, अगर विधि ना मिले तब भी दिक्कत होनी है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि कोई जीव भय की अधिकता से, लोभ की अधिकता से, और कितने तो भी और बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वे दान आदि करते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, ठीक है। 4 बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं। इसका समाधान पंडित जी नीचे कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ करना है? जैसे प्रकरण तो ये थोड़ा लंबा रहेगा। चलिए अपन ये 4 पॉइंट्स की चर्चा तो करते हैं, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये 4 बिंदुओं का उत्तर किस प्रकार दिया है, उतनी चर्चा करते हैं, फिर अपन रुक सकते हैं। देखिए,
पहला बिंदु क्या था? तथा संक्रांति ग्रहण। मैं चाहूँगा कि आप ब्रैकेट भी करते जाइए और वहाँ पर नंबर 1 2 3 ऐसा भी लिखते जाइए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? तथा संक्रांति ग्रहण व्यतिपातादिक में दान देता है, वो बुरे ग्रहादि के अर्थ दान देता है। बात एक। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। बात दो। दान देने में ये क्या रह गया? अरे नहीं, सॉरी 2 और 3, मैंने गलती से 3 को 2 समझ लिया, माय बैड। ये तथा संक्रांति ग्रहण व्यतिपातादि में दान देता है, पॉइंट नंबर 1। वह बुरे ग्रहादि के अर्थ दान देता है, पॉइंट नंबर 2। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है, बात 3। दान देने में सुवर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है, बात 4। ठीक है। अब इन 4 बिंदुओं का निराकरण कैसे करते हैं? परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है, ज्योतिषी के संचार आदि द्वारा संक्रांति आदि होती है। पहले का ये उत्तर। दूसरा, तथा दुष्ट ग्रहादि के अर्थ दिया, वहाँ भय लोभादि की अधिकता हुई, इसलिए वहाँ दान देने में धर्म नहीं है, बात 2। तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियाँ करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते, बात 3। और चौथा बिंदु कहाँ गया? चौथा बिंदु आपको एकदम लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण, हस्ती आदि देने से तो हिंसादिक उत्पन्न होते हैं और मान लोभ अधिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओं को देने वाले पुण्य कैसे होगा? ठीक है, ये चौथा बिंदु। ये नंबरिंग बस करके रखिए, अपन विशेष चर्चा कल करेंगे, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, या तसल्ली से इसकी चर्चा करनी होगी। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। जैसे क्या देते हैं, रोज एक गाय की रोटी निकाल दो पहले। हाँ, बिल्कुल। गाय आदि को पहले देखो, हाँ, जबरदस्ती गाय के नाम से एक रोटी बना करके लेना, प्रयोजन क्या है उसके पीछे करने का? क्योंकि प्रयोजन मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक मिनट, अब मैं पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर आप बता सकते हैं। प्रयोजन मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई भी काम नहीं होता है। तो गाय के लिए अलग से रोटी निकालने का उद्देश्य क्या, औचित्य क्या? बात 1। ठीक है, कुछ ना कुछ ये वैदिक संप्रदाय से आई हुई प्रथा होनी चाहिए, बात 2। क्योंकि वैदिक संप्रदाय में होती है प्रथा, या फिर अन्य मतियों में प्रथा होती है कि गाय के लिए रोटी निकाल करके रखो, बात 2। मतलब ये अन्य मति का अनुकरण हो गया। ठीक है, बात 3, कहीं ना कहीं उसमें धर्म की मान्यता छिपी होती है। चलो यार, अपन गाय के लिए एक रोटी दे रहे हैं, उतना ही पुण्य होगा, बात 3। ये धर्म मान है, ये मिथ्या तो हो गया। 3 बातें हो गई, 3 घाटे आपके सामने हैं। अब आप विचार कीजिए, करना है नहीं करना चाहिए। कुमकुम जी, भाई उसमें बस यही है ना कि चलो भाई इतने रहते हैं, एक थोड़ा बहुत उनको साग लग जाए। आजकल तो ये लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, जो बैल होते हैं, हाँ, तो सड़क पे ऐसे ही रहते, तो यही रहता है कि थोड़ा पेट को, मतलब गाय को जाए या किसी भी पक्षी को, या जैसा पक्षी उड़ते हैं तो उनको ही रख दो, मतलब एक रोटी निकाल कर किसी ना किसी का भी पेट का सहारा लग जाए। भावना तो सिर्फ यही है। बात बिल्कुल सही है, परंतु अब देखो मैं और बताता हूँ। ये रोटी आदि बना, फिर प्रयोजन क्या रहता है? आपने जैसे कहा कि किसी का पेट भर जाएगा, बट उसके लिए फिर इतना आराम क्यों करना, रोटी का आराम क्यों करना? सीधे गेहूं ही डाल दो, देना ही है तो सीधा गेहूं ही दे दो ना। पहले वो गेहूं पिसेंगे, वो चक्की आदि का आराम, जब रोटी बेली जाएगी, सिकी जाएगी, गैस आदि का आराम, उतना आराम बढ़ता है ना, तो अलग से रोटी काहे के लिए देना तो फिर गेहूं ही दो, उतना आराम बच जाएगा आपका, है कि नहीं? और मैं आपको बताऊं, ये हमारे घर में भी होता था पहले। हमारी माताजी बराबर रोज़ एक रोटी बना करके रखती थी, और मैं आपको बताऊं बाद में इतनी समस्या होने लग गई उसको लेकर के, वो रोटी देने के लिए जाना पड़ता था। हम कभी सामने आ जाए तो ठीक, सामने नहीं आए, गाय बैल सामने नहीं आए
तो उनको देने के लिए एक चक्कर लगानी पड़ती थी, आधा आधा घंटा चला जाता था, गाय भैंस नहीं मिल पाते थे तो रोटी कहीं सड़क पर रख करके आनी पड़ती थी, रोटी भी खराब हो गई, उसमें जीवोत्पत्ति होने लग गई, कई सारी बातें हैं उसमें। और दिन में ही बनानी पड़ेगी, रात में देंगे, और दिन में ही देनी पड़ेगी, रात में देंगे तो फिर से रात्रि भोजन का दोष लग जाएगा। कई सारी बातें हैं। और आप विचार करना, आपका उद्देश्य बिल्कुल सही है, और किसी का पेट भराना ही है तो फिर गाय भैंसों का क्यों भराना? जो सच्चे साधर्मी हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उनका ही पेट भराया जाए, है कि नहीं? भराना है तो पहले प्रायोरिटी हमारे सामने वो है, क्यों? धर्म का अनुष्ठान साधर्मी से है, प्रायोरिटी तिर्यंचों की बाद में, मनुष्य की प्रायोरिटी पहले आती है, साधर्मी की प्रायोरिटी पहले आती है। तो साधर्मी को खिलाइए पहले, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब कई सारी बातें हैं जिसको लेकर के हम वो तो हो जाता है ना, कभी पात्र मिलता है नहीं मिलता है साधन का, तो मतलब कि जिसको जरूरत है उसको दी जाए। लेकिन इसमें तो है ना, जब मतलब छप्पे डाल दी तो चिड़िया वगैरह ही थोड़ा ले लें, उनको बस यही भावना है, और तो कुछ ऐसा नहीं है कि रोटी है तो गाय को दी जाएगी, मतलब कोई भी जानवर ले। आप करते हैं क्या रोज ये? मेरी भावना रहती है इसलिए। नहीं नहीं, भावना बिल्कुल, क्योंकि मेरा गिलहरी वगैरह भी बहुत पेड़ है तो उसमें गिलहरी बहुत रहती है, नहीं बल्कि कहूँ तो मन में भावना आप कितनी फिरती रहती है। भावना बिल्कुल सही है कि किसी को कोई भूखा ना जाए, ये बात बिल्कुल सही है, बट फिर प्रायोरिटाइज भी करते आना चाहिए। कोई गरीब दिख रहा है तो गरीब को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, आप समझ रहे हैं? प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं अपन। आता है ऐसा तो उसको भी दे देते हैं, देखना पड़ता है। आजकल तो ये है ना, इन लोगों के नखरे की बहुत हो रहा है। हाँ वो तो बात है, वो तो बात है, आएगा कि गलत लोगों को उदासी मिलती है तो ठीक है, बिल्कुल सही है, नहीं तो वो बात तो आई 100% अग्री। नखरे इतने बढ़ते हो तो कहते हैं पैसा दो, वो उनको वड़ा पाव खाएंगे, वो ब्रेड खाएंगे, समोसा खाएंगे, बट ये रोटी नहीं खाएंगे ताजी ताजी। शराब पियेंगे बट रोटी नहीं खाएंगे। हाँ, और कई बार तो ऐसा भी करते हैं कि भाई वो आए उससे समझ थोड़ी ना बनेगी, पहले बनी थी तो उसको भी ऐसा दिखा देता, नहीं ये नहीं खानी मुझे। बराबर, ये नखरे तो हो जाते हैं। होता है, बिल्कुल होता है। भाव रखे तो उसमें फल मिलता है। और भाव रखे तो फल तो उसका मिल ही जाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है विशेष। आप खिलाएं ना खिलाए तो वो उसकी तो कोई बात है ना, फल तो भावों का लगेगा। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।